आरोप पर चुनाव आयोग का करारा जवाब। आरोपों को बताया बेतुका और कानून का अपमान। कहा लोकतंत्र को कमजोर कर रहे राहुल गांधी। जेपी नड्डा का भी राहुल गांधी पर पलटवार। राहुल गांधी का पोस्ट लिखा, चुनाव आयोग एक संवैधानिक संस्था है, छुपाने के लिए कुछ नहीं तो सवालों के जवाब दे। मेरे लेख में दिए गए सवालों के जवाब दे। बिहार में लोकसभा फॉर्मूले पर होगी एनडीए में सीट शेयरिंग। जेडीयू 102 से 103 सीट पर लड़ सकती है चुनाव। बीजेपी 101 से 102 सीटों पर लड़ेगी चुनाव। एलजेपी को दी जा सकती है 40 सीटें। नक्सलवाद के खिलाफ लगातार एक्शन मोड में मुख्यमंत्री साय। कहा नक्सलवाद के खिलाफ हमको मिल रही सफलता 31 मार्च तक कर देंगे जड़ से खत्म। राज्य कर विभाग की शून्य की समीक्षा। अधिकारियों को सीएम योगी का आदेश। कहा फर्जी फर्मों के खिलाफ करे कार्रवाई। कम संग्रह वाले क्षेत्रों की समीक्षा रिपोर्ट दे। राजस्व आंकड़ा नहीं बल्कि विकास की आधारशिला। दिल्ली में जन सेवा शिविर के निर्माण कार्य का उद्घाटन। सीएम रेखा गुप्ता ने निर्माण कार्य को किया उद्घाटन। इंदौर के कपल राजा सोनम को लेकर खुलासा। 23 मई को दोनों के साथ 3 और थे युवक। एक टूरिस्ट गाइड ने मेघालय पुलिस को दी सूचना। 23 मई को ही लापता हुए थे राजा और सोनम। दिल्ली में 9 साल की बच्ची से हैवानियत। रेप के बाद 9 साल की बच्ची की हत्या। दिल्ली के नेहरू विहार इलाके की वारदात। पड़ोस के मकान से सूटकेस में मिला शव। देश भर में कोविड के करीब 6000 एक्टिव केस। 24 घंटे में हुई 4 लोगों की मौत। कोविड-19 के मामलों में देखी गई भारी तेजी। केरल, दिल्ली समेत पश्चिम बंगाल में भी बढ़े केस। दिल्ली एनसीआर में ग्रैप 1 लागू। बढ़ते प्रदूषण के चलते लिया गया बड़ा फैसला। दिल्ली में AQI 209 दर्ज किया गया। लखनऊ में बी फार्मा छात्रा ने की आत्महत्या। शुभम कुमार ने प्रताड़ना से तंग आकर उठाया बड़ा कदम। सीनियर अकाउंटेंट मोहम्मद फैज हुआ अरेस्ट। फीस के लिए प्रताड़ित करने का कॉलेज पर अयोध्या के जिला अस्पताल में बनाया गया एक्स्ट्रा केयर यूनिट। ब्रेन स्ट्रोक और हार्ट अटैक के मरीजों को तुरंत मिल रहा इलाज। आगरा में पुलिस की 25,000 के इनामी बदमाश से मुठभेड़। पुलिस ने मौके से बदमाशों को किया गिरफ्तार। साथ ही आरोपी के पास से तमंचा कारतूस बरामद। कानपुर देहात में पुलिस के लुटेरों के साथ मुठभेड़। पुलिस की जवाबी फायरिंग में एक बदमाश घायल और दूसरा बदमाश मौके से गिरफ्तार। 5 जून को बदमाशों ने लूट की घटना को अंजाम दिया था। सुल्तानपुर में गौकशी में लिप्त बदमाशों की पुलिस से मुठभेड़ के दौरान एक बदमाश गिरफ्तार। दूसरा आरोपी मौके से फरार। पुलिस को कई दिनों से थी बदमाशों की तलाश। चित्रकूट में अवैध तमंचे से गोली चलने से युवक की मौत। पार्टी के बाद नशा करते वक्त चली गोली। युवक की मौत से परिवार में कोहराम। अमरोहा में तेंदुए ने किसानों पर किया हमला। तेंदुए के हमले में 6 किसान घायल। ग्रामीणों ने तेंदुए को मार गिराया। 3 ग्रामीण पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया। लखनऊ के डीजीपी की पुलिस उपाधीक्षकों के साथ बैठक। साइबर क्राइम और प्राथमिकता देने का निर्देश। प्रशिक्षण की अहमियत पर डीजीपी का जोर। कहा पुलिस फोर्स को भविष्य के लिए तैयार कर रहे हैं। हमीरपुर के में लूट के आरोपी से पुलिस की मुठभेड़। आरोपी को पुलिस ने किया गिरफ्तार। साथ ही बदमाश के कब्जे से अवैध तमंचा और लूट का सामान बरामद। लखनऊ में सूडा के मैनेजर ने की आत्महत्या। बिजली के केबल का फंदा बनाकर खुदकुशी की। सुधाकांत रिटायर IAS मंगला प्रसाद के बेटे थे। नोएडा में नहीं थम रहा कोरोना की रफ्तार। 24 घंटे में सामने आया 28 कोरोना के केस। जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग जागरूक नहीं। ग्रेटर नोएडा में 2 अलग अलग जगहों पर मुठभेड़। लूट का आरोपी गोली लगने के बाद गिरफ्तार। दोनों बदमाशों के कब्जे से चोरी का सामान और तमंचा बरामद। देहरादून नगर निगम में करोड़ों रुपए के वेतन फर्जीवाड़े घोटाले में मुकदमा दर्ज। नगर निगम में स्वच्छता समितियों के नाम पर वेतन के जरिए करोड़ों रुपए का किया गया था घोटाला।
हरिद्वार में शराब के नशे में 5 युवकों का हाईवे पर हंगामा। नशे में बदतमीजी करने वाले युवक को पुलिस ने गिरफ्तार किया। हल्द्वानी में एक स्कूल में घुसे गुलदार का रेस्क्यू किया गया। 2 दिन से स्कूल में घूम रहा था गुलदार, वन विभाग की टीम ने पकड़ा।